जी हाँ, 34 साल के वाम दलों की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली ममता बनर्जी साल 2011 में आंधी की तरह आई थी, मगर 10 साल बाद बीजेपी दम भर रही है कि वो तूफान की तरह वापस जड़ में टीएमसी को गाड़ देगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आप देख रहे हैं बंग युद्ध पर ऐलाने जंग बेहद खास। दीदी कह रही है खेला होबे, दिल्ली में होबे। अगर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के मंच से मोदी ये कह रहे हैं कि टीएमसी का खेला ही खत्म हो जाएगा। ब्रिगेड मैदान से प्रधानमंत्री ने एक नहीं दो नहीं कई प्रहार किए, दीदी पर तंज की बौछार किए। आज हम आपको बताएंगे कि मोदी ने एक रैली से कितनी सीटें दरअसल साधी हैं। समझाएंगे आपको कि नंदीग्राम का जो महासंग्राम होना है उसमें अब तक के नफा नुकसान का ट्रेंड क्या रहा है। साथ ही अपने खास मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दीदी ने अपनी स्कूटी भवानीपुर से नंदीग्राम की तरफ मोड़ क्यों दी। तो एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मानव जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रवक्ता हैं टीएमसी के। तृणमूल कांग्रेस के कमरुज्जमान चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं बंगाल कांग्रेस के। लेकिन सबसे पहले मैं मानव जायसवाल आपसे ही जानने की कोशिश करूंगा, ये जो तंज था ये तृणमूल कांग्रेस पर था, आपकी नेता ममता बनर्जी पर था। प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? देखिए, जो भी है, ममता बनर्जी एक मां का स्वरूप है बंगाल के लिए, और बंगाल की हर एक बंगाली जो है उनके लिए उनके पुत्र के समान है। और जिस तरीके से कुछ सालों में जो देखा जा रहा है, बीजेपी अपनी इनरोड्स बनाने के लिए लोगों को प्रताड़ित कर रही है, तुष्टीकरण का एक माहौल क्रिएट कर रही है, एक असामान्य स्थिति क्रिएट कर रही है। मानव, इसलिए एक मां का मानव, लेकिन सवाल तो उस बयान को लेकर था ना, जिसमें कहा गया दैत्य, दानव, रावण। देश में सर्वोच्च पद पर आसीन नेताओं के लिए ऐसी भाषा क्या जायज है? क्या ये आपकी पार्टी की खींच जाहिर नहीं कर रही है? ये सीधा सवाल है। ये खींच नहीं है, ये एक माँ का दर्द है साहब। अगर एक पड़ोसी भी अगर अपनी माँ के किसी बेटे को प्रताड़ित करता है तो माँ चीखती है, ये उनकी चीख है। और वो 9 से 10 करोड़ लोगों की माँ है। उनके लिए हर एक व्यक्ति, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो टीएमसी का हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। तो देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों को आप जायज ठहरा रहे हैं? आपके हिसाब से ठीक है ये अल्फाज? सुनिए, क्या अल्फाज हैं, क्या उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में आप यूज कर रहे हैं, या ये मीडिया सेल सही तरीके से बता पाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि एक माँ का दर्द है, उसको आपको समझना होगा। और ये बंगाल की जनता है, ये दुर्गा और काली की धरती है, और यहाँ पे माँ को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है और माँ क्या कर सकती है, इसका अनुमान अभी मोदी जी को नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में एक लौती मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री है जो आंख खोल के और आंखों से आंख मिला के बात कर रही है। इसके विषय में और क्या चाहते हैं? ठीक है, अर्जुन सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, और सरदार आरपी सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। अर्जुन सिंह साहब, क्या ये बंगाल की बेटी वर्सेस देश का बेटा, ये मुकाबला हो गया है क्या बंगाल में? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे टीएमसी के प्रवक्ता जो हैं, मैं जानता भी नहीं हूं इनको, जो भी हो। ममता दीदी से बुआ हुई, बुआ से कब माँ बन गई वो भी 10.5 करोड़ लोगों की पता नहीं चला। बंगाल की जनता ममता बनर्जी और उनके परिवार को आज के तारीख में करप्शन के रूप में जानता है। हर चीज़ में जहाँ कटमनी, करप्शन, एक्सटॉर्शन, तोलाबाजी, और कोई भी अस्तर बाकी नहीं है। सरदार आरपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आरपी सिंह साहब, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? अभी तो खेल शुरू हो रहा है, आप कह रहे हैं टीएमसी का खेल खत्म। आज ब्रिगेड ग्राउंड में आपने परिस्थिति देख ली होगी, हमें तो कहने की जरूरत नहीं, आप समझ लीजिए। और पिछले कई सालों के जो कार्यक्रम हुए ब्रिगेड ग्राउंड में, उससे कंपेयर कर लीजिए, आपको समझ जाएगा खेला शेष है या खेला शुरू है, आपको समझ जाएगा। कमरुज्जमान चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से। चौधरी साहब, अटैक तो उस गठबंधन पर भी था जिसमें आपकी पार्टी शामिल है, लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं, आईएसएफ शामिल है। बताने की कोशिश यह की गई है कि दरअसल कोई वैचारिक तरीके से आप लोग नहीं जुड़े हुए,
वैचारिक मतभेद बहुत है लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी में। एक समस्या ये है क्या आपके गठबंधन के सामने, क्योंकि बंगाल में आप लोगों को साथ नजर आना है, उधर केरल में जब आप पहुंचेंगे तो इसी लेफ्ट के खिलाफ हो जाएंगे, तो ये दिक्कत है क्या वाकई, जिसकी ओर इशारा किया आज पीएम ने? देखिए, पीएम साहब तो बहुत कुछ कहते हुए आ रहे हैं। 2014 से पहले हमने सुना था अच्छे दिन आने वाले हैं, और बंगाल में आज आकर उन्होंने बोला यही बात कि आसल परिवर्तन आसबे। तो वो अच्छे दिन का बांग्ला ट्रांसलेशन हुआ असली परिवर्तन बंगाल में। तो उनका जो कहने का मतलब यही है कि जो अच्छे दिन हमने देश में नहीं ला पाए, तो वो अच्छे दिन जो है बंगाल में भी नहीं ला पाएंगे। मानव, ये जवाब दीजिए, क्योंकि ये आप भी जानते होंगे, इससे आप बखूबी वाकिफ होंगे। कमरुज़्ज़मा साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। मानव से एक छोटा सा रिएक्शन, इससे आप वाकिफ होंगे कि 2016 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक जो है वो एक तरफा रहा था, एक तरह से ममता बनर्जी के फेवर में। लेकिन इस बार मुस्लिम वोट बैंक के कई पैरोकार, कई दावेदार सामने आ गए हैं। तो ये मुश्किल की बात है क्या टीएमसी के लिए? कोई मुश्किल की बात नहीं है सर। हम लोग सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, ना हम लोग मेजोरिटेरियन वोट बैंक के ऊपर राजनीति करते हैं। हम बंगाल के जनता के साथ राजनीति नहीं, सेवा दल से काम करते हैं, सेवा भाव से काम करते हैं। अरे यही तो सबसे बड़ा आरोप लगा रही है बीजेपी आपके ऊपर कि तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, 30% की राजनीति की है आप लोगों ने। देखिए सुनिए सर, हाँ। हमने जब स्वास्थ्य साथी निकाला तो हमने वहाँ पे हर कोई को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई। हमने जब खाद्यश्री निकाला तो हमने हर लोगों के घर खाना पहुंचाने की कोशिश करी। हमने जब कन्याश्री निकाला तो हमने हर बच्चों को शिक्षा को प्रदान करने की कोशिश करी। हमने जब निर्मल बंगला बनाया जो 2012 से चालू है हमारे पास, उसमें हम लोगों ने हर घर में सैनिटेशन का काम किया। तो सर अगर इसमें अगर आप रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, अगर इसमें आपको लगता है तुष्टीकरण तो कर। मानव, अभी आपने सुना होगा आरपी सिंह जी ने एक सवाल आपसे पूछा, ये किसान सम्मान निधि जो है वो बंगाल के किसानों को मिल जाती तो क्या दिक्कत थी? आयुष्मान भारत योजना अगर बंगाल में लागू हो जाती तो दिक्कत क्या थी? आयुष्मान भारत से भी अच्छा हमारा स्वास्थ्य साथी प्रकल्प है। और मैं आपको बता, अरे बहुत अच्छी बात है, अगर राज्य सरकार ने किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आयुष्मान भारत भी अगर लागू कर देते तो दिक्कत क्या थी? किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए अगर किसानों के अकाउंट में पहुंच जाते तो दिक्कत क्या थी? कार्ड बनाने का अच्छा लगता है सर। और सबसे बड़ी बात है सर कि बंगाल की जो जनता है, जो जनता हमारी जो सरकारी अस्पतालों में जाती है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, जो कांग्रेस और सीपीएम जो जोट बना के रखे हैं, 35 सालों में पूरा खोखला कर दिया था। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से हमने हेल्थ के ऊपर जितना खर्च किया और जहां लोग जाते नहीं थे, मैं आपको बताता हूँ पीजी हॉस्पिटल, किसान सम्मान निधि का आपने अभी भी जवाब नहीं दिया। सर मैं बता रहा हूँ सर, आप दो चीज को मैं थोड़ा समय दीजिए सर। आपको ये मानना होगा कि पीजी हॉस्पिटल जो जगह है, जो एसएसकेएम हॉस्पिटल जो जगह है, वहां पे कुछ समय पहले जब दीदी नहीं आई थी, वहां पे लोग जाके खड़े नहीं हो सकते थे, क्योंकि मौत की बू इतनी गंदी तरीके से आती थी कि लोग वहां से भाग जाते थे। आज वहां पे लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए अगर किसानों के अकाउंट में आ जाते तो दिक्कत क्या थी? सर किसान तो सर दिल्ली में पड़े हुए हैं सर, किसान तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। यही है ना, जवाब नहीं देंगे आप, जवाब नहीं देंगे आप। जवाब दे रहा हूँ सर, क्योंकि इनकी जो नहीं, ये जवाब नहीं हुआ ना कि किसान दिल्ली में पड़े हुए हैं। सुनिए सर, ये जवाब है सर। अगर किसान बाबू को 6,000 रुपए अगर दिल्ली में मिल रहा है या पंजाब में मिल रहा है या हर देश में मिल रहा है, तो किसान असंतुष्ट क्यों है? आपको उसका मान रखना होगा। और ये जो 6,000 का जो झुंझुना है, ये दिखाया जा रहा है, ये है नहीं कुछ, ये प्रचार तंत्र है इनका। अच्छा, प्रचार तंत्र, एक ही चीज कर सकते हैं, प्रचार तंत्र है। 6,000 रुपए सालाना ट्रांसफर हो रहे हैं किसानों के अकाउंट में। अगर वो बंगाल के किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते तो प्रॉब्लम थी आपको। सर हमारे किसानों का सशक्तिकरण। और बंगाल में कितने किसान धरने पर बैठे हैं? हमारे किसान, सुनिए अर्जुन सिंह जी जवाब देना चाहेंगे इसका, या जवाब है ही नहीं इसका? कि वो खुश है क्योंकि वो हमारे अपने प्रशासन से खुश है। हमारे इनके पास कोई जवाब ही नहीं इनका प्रश्न ही नहीं है, इनका जवाब क्या मैं दूं? किसान सम्मान निधि ये लेंगे नहीं, कहते हैं कि हम किसानों को देते हैं, तो अगर ज्यादा मिल जाता है तो उससे क्या? ममता बनर्जी ने जो रोड शो किया है आज, उसका भी तो जिक्र हो जाए। सिलीगुड़ी में महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया ममता बनर्जी ने। ममता ने पैदल मार्च करके विरोध जताया, बोली बंगाल नहीं, दिल्ली में परिवर्तन होवे, सभी 5 राज्यों में बीजेपी की हार तय है, ये कहा ममता बनर्जी ने। सुनिए। বড় বড় ভাষণ দেন, এসে শুধু বলেন বাংলায় পরিবর্তন হোগা। আরে বাংলায় পরিবর্তন হবে না, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে, পরিবর্তন দিল্লি में होगा, आपका जाना पड़ेगा। जानना
सरदार आरपी सिंह, इसका एक जवाब दे दीजिए, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि परिवर्तन तो होबे, लेकिन यहां ना होबे, दिल्ली में होबे, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम, उनका जिक्र कर रही है ममता बनर्जी। जवाब है कोई आपके पास? बिल्कुल, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। कहा ना कि शेख चिल्ली का कोई जवाब नहीं है। उनके अगर दिल्ली में परिवर्तन नहीं, लेकिन महंगाई तो बढ़ रही है ना। ये तो आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है सर। जवाब तो दे दीजिए इसका। अब्बास, मुझे जवाब देने का मौका तो मैं जरूर दूंगा। मैं तो बिल्कुल टोकते बिल्कुल जवाब, आपकी बात का पूरा जवाब दे रहा हूँ। उससे शुरू कर रहा हूँ कि अगर ममता दीदी शेख चिल्ली जैसे कुछ चीज करेंगे कि मैं दिल्ली में परिवर्तन करके लूं, अरे भाई बंगाल की चिंता कर लो। इस पर बंगाल अरे आप फिर मतलब आपने रूट बदल दिया। जवाब देने तो दो। अरे मुझे बात कंप्रिहेंसिव बात तो करने दो ना। आप उनके बात सर जल्दी ना, आप तो जानते ना वक्त की थोड़ी मजबूरी है। महंगाई पर बात कीजिए ना, इस पर क्या जवाब है अब? लेकिन महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, ये मामूली महंगाई नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। 900 रुपए सिलेंडर मिल रहा है और इससे रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो रही हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है। मैं मानता हूँ आपके लिए जवाब देना मुश्किल है, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है जो कि सबकी जेब पर असर डालता है। एलिट शर्मा के बगल में एक राशन की दुकान पे पूछते कि क्या रेट है चावल और दाल। हाँ। आज भी सस्ता है। जो मूल खाद्य पदार्थ आज भी सस्ता। यही तो बात है ना आरपी सिंह साहब, जो पार्टी सत्ता में होती है उसके नेताओं को हर चीज सस्ती नजर आती है। यही तो दिक्कत है। पेट्रोल प्राइसेस जब 65 रुपए थे तब आप लोग सड़कों पर आ गए थे। वहाँ पे बताइए, आपके बगल नोएडा में आ जाता हूँ, वहाँ आपके बगल में दुकानदार से पूछेंगे कि खाद्य पदार्थ की चीजें महंगी हुई है, ठीक है होती है। आरपी सिंह साहब, लेकिन पेट्रोल और डीजल के प्राइस हाइक पर कोई जवाब नहीं है आपके पास। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कोई जवाब आ जाए, क्योंकि दर्शक हमारे सुनना चाहते हैं कि भाई सरकार का क्या रुख है इस पर। मानव जायसवाल, ये बताइए कि खतरा तो नहीं है, क्योंकि बंगाल की फिजा बदल रही है, बीजेपी का दबदबा बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने देख ही लिया नतीजा क्या रहा। नंदीग्राम में अगर हार हो जाती है तब तो सारा समीकरण जो है वो बिगड़ जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि नंदीग्राम में शुभेंदु दा लड़ रहे हैं और जी 3 बार से हमारे पास वो सीटें हैं और दीदी जहां पे भी पैर रखेंगे, जहां पे भी उनके कदम जाएंगे वो सीट जीतेंगे। ठीक है। और दीदी हमारी कोई क्या बोलते हैं उसको, रथ यात्रा पे नहीं जानती। उनको राज नहीं करना है, उनको लोगों का सेवा करना है, इसलिए पद यात्रा करती है। जो आज आपने सिलीगुड़ी में देखा है, जो ब्रिगेड में जो भीड़ नहीं हुई उससे डबल भीड़ सिलीगुड़ी पद यात्रा में हुई है। ठीक है, वो हमने दिखा दिया, वो हमने दिखाया, लेकिन भवानीपुर से नंदीग्राम गृहणियों को क्यों गई? चाहिए सर, भवानीपुर से नंदीग्राम स्कूटी क्यों मोड़ी, ये पूछा जा रहा है। इसका जवाब दीजिए ना। इसीलिए सर, क्योंकि हमारे जो उनके जो पुत्र थे शुभेंदु अधिकारी जी, वो कुपुत्र हो गए। तो दीदी को लगा कि उनको सबक सिखाना है, तो जब सबक सिखाना है तो उनको वहीं पे जाके वो लड़ेंगी। अरे भाई, जहाँ लड़ाई होगी तो वहीं ना स्पर्धा को मेंटेन करेंगे वो। और जहाँ तक अपना घर का सवाल है, भवानीपुर तो घर है। और लेकिन शुभेंदु अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी नंदीग्राम के लिए बाहरी हैं। मैं तो नंदीग्राम का ही हूँ। अच्छा, वो नंदीग्राम के और ममता बनर्जी बाहरी है। हाँ। तो सर ये बीजेपी का बाहर धार ये सब जो चैप्टर है, तो उनको मुबारक हो सर, क्योंकि अगर उनको डर लगता है। नहीं, ये बीजेपी का थोड़ी है, ये तो बंगाली बनाम बाहरी तो आपका मुद्दा है भाई। नहीं सर, हमारा ये मुद्दा नहीं था। इसका तात्पर्य आप लोगों ने समझा ही नहीं। हाँ। तात्पर्य ये था कि जो लोग आके, जो हमारे पड़ोसी अगर मेरे घर के किसी भी तरीके से तुष्टीकरण करेंगे, हमारे भाई को मेरे खिलाफ भड़काएंगे, तो हम उनको बाहरी बोलते हैं कि अपना बोलते हैं हमारा, वो बाहरी है। तो इसीलिए जब बीजेपी के कुछ नेता, अरे भाई, इस देश में रहने वाले तो सब भारतीय है ना, बाहरी कैसे बोल देंगे आप किसी को? आपने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सबको बाहरी बोल दिया। कहाँ का बाहरी बोला सर? बोला ना, आपके नेताओं ने बोला, आपने सुना नहीं। हमारा देश इतने सारे प्रांतों से बनता है, यहाँ में बहुत सारे प्रांत है सर। स्टेट चले तो स्टेट सिलेक्शन होंगे नहीं। अर्जुन सिंह साहब, ये बंगाली बनाम बाहरी मुद्दा वाकई एक बड़ा मुद्दा है क्या? क्योंकि अब आप लोग मिथुन दा को भी ले आए साथ में। ये देखो, अब तो कोई बाहरी नहीं, अब सब बंगाली जो है वो हमारे साथ है। बंगाल में देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी ने जितना भी गंदी राजनीति करने की कोशिश की है, वो सबका जवाब बंगाल की जनता ने दिया है। वो पहले कोशिश की हिंदू मुसलमान, दूसरा कोशिश उन्होंने जब देखा कि वहां भी फेल हो रही है, तब उन्होंने लाया क्या कि बाहरी और भीतरी। उसके बाद जो उनके दल से निकलते थे
वो मिर्जाफर हो जाते थे, उनके दल में रहते थे तो अच्छे व्यक्ति थे, गुड बॉय थे, बहुत अच्छे संगठक थे। तो ममता बनर्जी हर चीज का एंगल चुनाव से देखती हैं, अपने गद्दी से देखती हैं, और गद्दी से देखते देखते ये भूल जाती हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत रोचक, बहुत दिलचस्प लड़ाई होने जा रही है। बंगाल की खेला होबे या खेला खत्म होबे, इस पर होगी सबकी नजरें। फिलहाल आप सभी का बहुत